अंग्रेजी की एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ऑल इज़ वेल डेट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। कुछ ऐसा ही हुआ और पानी फिरा उन अरमानों के ऊपर जिन लोगों ने ये सोचा था कि आज जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली जाने वाली जो शोभा यात्रा है उस दौरान कुछ हुड़दंग करेंगे, हंगामा करेंगे, या साल 2022 यानी पिछले साल वाली वही सूरत हाल एक मरतबा फिर से पेश करेंगे, इलाके के अंदर बदअमनी कायम करेंगे, माहौल को ख़राब करेंगे और फ़िज़ा में जहर घोलेंगे। उन सब के आज दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था और अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के ज़रिए सख्त हिफाजती इंतज़ामात पूरे जहांगीरपुरी इलाके में ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाले जाने वाली अलग अलग इलाक़ों में से जो शोभा यात्राएँ हैं, किस तरह से पुलिस ने उनके लिए अरेंजमेंट किए हैं, कैसी तैयारियां की हैं, कैसी पैरामिलिट्री फ़ोर्स और रिज़र्व कंपनीज़, दिल्ली पुलिस के जवान, तमाम आला अफसरान, यहाँ तक कि ख़ुद पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा दिल्ली की सड़कों पे आज दोपहर से रात तक, जबकि आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ रात के इस पहर तक दिल्ली की सड़कों पर हैं। सभी स्पेशल पुलिस कमिश्नर्स, तमाम रेंजेस के जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब सड़कों पर हैं। और आपको ये भी मालूम है क्योंकि इस वक्त रमज़ान भी चल रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव भी था, शोभा यात्राएँ भी निकलनी थी और तमाम त्यौहार भी हैं। कल हमने देखा कि महावीर जयंती मनाई गई। इस तरह से ये तमाम चीज़ें देखते हुए पुलिस ने जो सतर्कता बरती है, पुलिस ने जिस तरीके के कड़े हिफाजती सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स का इंतज़ाम किया, लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता रखा, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों के अरमानों के ऊपर, जैसे मैंने कहा, कि पानी फिर गया जब पुलिस ने अपनी पूरी सतर्कता दिखाई। पुलिस विजिल रही, ज़मीन से लेकर आसमान तक, यानी पूरी तरह से तीसरी आंख से सुरक्षा के ऊपर नज़र रखी गई। इलाक़ों के ऊपर ड्रोन कैमरों से बाकायदा पूरी टीम्स के ज़रिए नज़र रखवाई गई। जहाँ जहाँ कहीं भी शोभा यात्राएँ निकाली गईं उन जगहों पे, चाहे वो मिक्स आबादी वाले इलाके थे, हिंदू मुस्लिम जहाँ मिलजुल कर रहते हैं, उन इलाक़ों में से शोभा यात्रा होकर के गुज़रनी थी, या और दूसरी जगह है और दूसरे मकामात, हर तरफ आज यही इंतज़ामात देखे गए। जहांगीरपुरी के जिस सी ब्लॉक, के ब्लॉक और दूसरे मकामात पर पिछले साल ज़बरदस्त दंगा फ़साद हुआ था, आगजनी, पत्थरबाजी और इतने लोग घायल हुए थे, उस पूरे इलाके को आज पुलिस ने पहले ही से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। और आपकी जानकारी के मुताबिक ये बता दूं कि कल दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की जो खबर आप लोगों को मैंने जारी की थी, आप लोगों के साथ में जो शेयर की थी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल और दूसरे संगठन, उन सबसे तय करके जो प्रोसेशन का जो रास्ता था शोभा यात्रा का, उस सबको बाकायदा एक प्लान तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद में उस सबको तय किया गया। इस बीच जिस तरह से कपिल मिश्रा ने एक वीडियो भी कल जारी की थी कि वो पहुंचेंगे दोपहर 2 बजे निकलने वाली जहांगीरपुरी से शोभा यात्रा में, आज हुआ कुछ इस तरह से। एक ख़बर आई दोपहर बाद में कि कपिल मिश्रा ने जिस वक्त ट्वीट किया, भले ही उस ट्वीट को कपिल मिश्रा ने कुछ ही देर के अंदर अंदर हटा दिया, उसको डिलीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जहांगीरपुरी पहुंच रहा हूं, और उसमें ये भी लिखा था कि आज फिर उसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो कपिल मिश्रा हालांकि पहुंचे तो सही, प्रशासन ने, पुलिस ने उन्हें इजाज़त तो दी, लेकिन चंद लम्हों के लिए, थोड़ी ही देर में कपिल मिश्रा को मीडिया से बात करने के बाद और अपना वहां से खिताब करने के बाद पुलिस ने उनको अगला रास्ता दिखाया और उनको एक दूसरी जगह पर डिटेन करके ले गए। खुद डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिनके इलाके में कपिल मिश्रा रहते हैं, जहां कपिल मिश्रा की रिहाइश है, उसी जुरिस्डिक्शन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर जॉय टर्की, कपिल मिश्रा के साथ वो भी एक गाड़ी में बैठे दिखाई दिए। बाकायदा कपिल मिश्रा को लाना ले जाना और ये तमाम जो था पुलिस की जिम्मेदारी थी कि कहीं किसी तरीके से चिंगारी ना भड़क जाए और कपिल मिश्रा अपने मंसूबे में कामयाब ना हो जाएं। देखिए आज की वो कुछ तस्वीरें और साथ ही स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बयान उस वक्त की जब शोभा यात्रा आज सुबह निकलनी थी, उस तयशुदा रूट के हिसाब से, यानी उस
उस प्रोग्राम के हिसाब से जो तय किया गया था ऑर्गेनाइजर्स के साथ में कि शोभा यात्रा का एक तो रूट चेंज किया जाएगा और दूसरा यात्रा को कट शॉर्ट किया जाएगा, बहुत बड़ा नहीं किया जाएगा, लगभग 200-400 मीटर की ही इजाज़त दी गई थी। देखिए आज की कुछ तस्वीरें। में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो कानून व्यवस्था के, मैं अगर एक शब्द में कहूँ कि पुख्ता इंतजाम है और जो पेशेवर तरीका होता है कानून व्यवस्था को कायम रखने का और बरकरार रखने का, खास करके ऐसी परिस्थिति में और इस तरह की जहां शोभा यात्राएं, झांकियां या उस तरह का हर्षोल्लास का वातावरण होता है, तो उसके जो तमाम पहलू होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, चाहे जो विभिन्न कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत करना, जो ऑर्गेनाइजर्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना, जो एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट, उसको वहां पर कायम रखना, जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका वहां प्रेजेंस होना, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बाहर की कंपनियां हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया है, और साथ ही जो दिल्ली पुलिस की जो हमारी जो फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है स्ट्रेटेजिक तरीके से, और हम सब वहां मौजूद हैं। और बिल्कुल जो ये हनुमान जयंती जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम है, जो शोभा यात्राएं जहां कहीं भी निकल रही हैं, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से ये संपन्न हो। देखिए, जो ट्रेडिशनल शोभा यात्राएं हैं उनको तो ड्यू परमिशन दिया गया है, बाकी अगर जो शोभा यात्राएं या कोई इस तरह का जलसा हो रहा है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए जो सेंसिटिविटी है, साथ ऑर्गेनाइजर्स के, जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स के साथ बातचीत, साथ साथ जो विभिन्न कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको बुलाकर उन सब से बातचीत करके इस चीज को इंश्योर कराना कि जो ये सेलिब्रेशन है वो सेफ एंड सिक्योर तरीके से हो। तो ये तमाम बातों का ध्यान रखा गया है और मिनट टू मिनट उस पर पैनी नजर है। सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में हैं, एडिक्वेट फोर्स इलाके में है, जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स वगैरह होते हैं उसको भी रियल टाइम में कॉन्टिन्यूस उस पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे जगह जहां छोटे बड़े जहां भी हैं, ये बेसिकली इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से हो और सभी लोगों को के साथ एक संवाद की स्थिति बनाकर रखते हुए जो एक सुरक्षा, जो इनफॉर्मल एलिमेंट ऑफ जो सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर कराया जा रहा है। तो सुना आपने, ये थे स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दीपेंद्र पाठक। जब इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस फोर्स, इतनी पैरामिलिट्री, इतने फ्लैग मार्चेस, चारों तरफ इलाके को कॉर्डन ऑफ करना और फिर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के सभी ऑर्गेनाइजर्स के साथ में तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के बाद फिर इतनी इजाज़त देना कि कुछ रास्तों को तब्दील करके वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाए, तो वो फिर हुआ भी और संपन्न भी हुआ। फिर क्या मजाल थी कपिल मिश्रा की या किसी और दूसरे शख्स की या कोई ऐसा बंदा जो गड़बड़ करना चाहता था, जो कि माहौल ख़राब करना चाहता हो, उसकी क्या इतनी हिम्मत थी कि वो पुलिस के रहते हुए ऐसा कुछ कदम उठा ले जो नागवार हो या जो माहौल को ख़राब करे। कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और हनुमान जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से मनेगा। लेकिन आप पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा रही है और ये इंश्योर कर रही है कि जिस प्रकार का वातावरण पिछली बार किया गया, विघ्न डाला गया हनुमान जी के शोभा में, वो इस बार ना डल पाए। वो पुलिस का अपना कर्तव्य है, उसको निभा रही है पुलिस। इस बार ये खासकर तैयारियां ये की गई हैं कि एक 200-300 मीटर का स्ट्रेच दिया गया है, उसी में शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, इधर उधर नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, हनुमान जी ने सबसे पहले मर्यादा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है और हमारा ये त्योहार है, उत्साह का दिन है, तो हम भी किसी भी मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं। जितना पुलिस को लगेगा कि उचित है, उस मर्यादा में रहते हुए धूमधाम से और पूरे उत्साह, ऊर्जा और जोश के साथ इस यात्रा को, शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। मैं नमन करता हूँ उन बजरंगियों को, उन राम भक्तों को, उन हनुमान भक्तों को, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जहांगीरपुरी में हनुमान जी की शोभा यात्रा को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। दूसरा नमन और आभार दिल्ली पुलिस के और सुरक्षा एजेंसियों के उन सभी लोगों को जो पिछले कुछ दिनों से रात दिन ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई पापी, कोई राक्षस हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालने के बारे में सोच भी ना पाए।
कुछ लोगों को ये लगता था कि वो एक बार विघ्न डालेंगे और हमारा उत्सव, हमारे त्योहार, हमारी शोभा यात्रा बंद हो जाएगी। आज राम भक्तों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर उनको ये मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि हिंदुस्तान में रामनवमी और शोभा यात्रा को कभी रोका नहीं जा सकता। बस मैं एक चीज और कहूंगा, हनुमान जी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। जब मेघनाथ ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र साधा तो हनुमान जी चाहते तो उसका पालन नहीं करते, हनुमान जी चाहते तो बंधते नहीं। और भगवान शिव ने उनसे कहा था, जब भवानी को एक कथा सुनाई तो भगवान शिव ने क्या बोला, जातु नाम जब सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी, तातु दूत की बंध करु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। यानी कि वो बंधन तोड़ तो सकते हैं, लेकिन रामचंद्र जी का प्रभु का काज है, उनकी मर्यादा है, उनका अनुशासन है। तो हनुमान जी ने भी बंधन में रहना स्वीकार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने जो भी मर्यादा दी है, जो भी लाइन खींची है, उसका पालन भी करेंगे, लेकिन उत्साह, ऊर्जा, जोश और जयकारों से ऐसा गुंजा देंगे कि कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कहीं भी बैठा होगा, उसकी छाती काट उठेगी। सबसे कार्रवाई करनी है और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए ही उन्होंने जो भी डिले किया था वो हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को बधाई। जो लोग सोचते थे कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में शोभा यात्रा क्या अभी आगे जाएगी, जो पुलिस की मर्यादा होगी जो पुलिस की मर्यादा होगी। बहरहाल तो बदले बदले से सरकार नज़र आए। कुल मिलाकर के पूरे अमन व अमान के साथ में शोभा यात्रा निकाली भी गई और जो कुछ अरेंजमेंट को लेकर कपिल मिश्रा आज बार बार पुलिस की दुहाई देते हुए नज़र आए, आज उनकी टोन में, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क भी दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि होगा क्यों नहीं, ज़रूर होगा। अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो किसी कीमत पर कोई भी दंगाई, कोई भी हुड़दंगी या कोई माहौल को ख़राब करने वाला अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता। सांप्रदायिकता फैलाने वाला किसी कीमत पर सांप्रदायिक माहौल को, कम्युनल टेंशन को क्रिएट नहीं कर सकता अगर पुलिस सतर्क हो, चुस्त हो और चौकस हो। यही वजह है कि आज कपिल मिश्रा, आपने सुना ना, डीसीपी के साथ जब बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो हर बात पुलिस के ऊपर रखकर, पुलिस की सुरक्षा पर, चाक चौबंद इंतज़ामात पर, और जिस वक्त में शोभा यात्रा को आगे ले जाने की बात की जा रही थी, उस वक्त भी ये कहते हुए सुनाई और दिखाई दिए कि अगर पुलिस चाहेगी, अगर पुलिस इजाज़त देगी, अगर मर्यादा में रह कर के काम किया जाए। यानी अब आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम 2 साल पहले की कपिल मिश्रा की उस वीडियो को देखें और आज के इन बयानात को देखें तो बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है। तभी मैंने कहा ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।